जय श्री राम। श्री राम कथा। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। बन जाने का समाचार सुन करके सीता जी व्याकुल हो उठी और आकर के सासू माँ के प्रणाम करके सासू माँ को और उन सासू अपने कौशल्या माता जी के पास बैठ गई और मन में सोच रही हैं कि मेरे प्राणनाथ हो सकता है मुझे यहीं छोड़े। तो मन में यही सोच रही हैं कि देखो कि मेरा शरीर और प्राण साथ में जा रहा है कि सिर्फ प्राण ही जा रहे हैं। इसका मतलब कि बिना उनके मैं नहीं रह सकती, ऐसा मन में विचार कर रही हैं माता जानकी जी। कौशल्या माता श्री रामचंद्र जी से बता रही हैं कि बेटा जानकी जी अगर यहीं रह जाए तो मुझे कुछ सहारा हो जाए, क्योंकि गोद से पलंग पलंग से हिंडोरा, पग न दीन सिया अवन कठोरा। जियन मोरी जिम जोगवत रहाऊं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सोसिया चलन चाहती बनसा था, आय सुकाह होई रघुनाथा। तात मैंने आज तक कभी जानकी को दीपक की बाती टालने के लिए नहीं कहा, वही सीता आज तुम्हारे साथ बन जाने के लिए तैयार है। तुम्हारी क्या राय है? सोइसिया चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। वही सीता आज बन जाने के लिए तैयार है। तात आपकी क्या राय है? भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझाते हैं कि वहां ना चलो, चित्र लिखे देख करके तुम डर जाती हो और वहां जंगल में बहुत कष्ट है। बड़ों की बात मान लो और मेरी बात मान लो। अगर मेरा और अपना हित चाहती हो तो भवन में रहो। हंस गवनी तुम नहीं बने योगो, सुन अपजस मोहि देहि लोगु। हे सीते तुम बन के योग्य नहीं हो, ऐसा सुन करके मुझे लोग अपयश देंगे। और कुछ दिन की ही तो बात है, पिता के वचनों का पालन करके 14 वर्ष बाद मैं वापस आ जाऊंगा और तुम यही मेरी माताओं का ख्याल रखना। जब जब मेरी माता मेरी याद में व्याकुल हो जाए तो तुम दूसरी दूसरी बातें कह करके उन्हें समझाना। यही मेरी सेवा है, यही मेरी आज्ञा है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, कीजिए सास ससुर पद पूजा। और वहां धरती भूमि में सोने को मिलेगा, घास में, भूमि में, वलकल वस्त्र, कंदमूल फल आहार, वो भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी भूखे ही रहना पड़ सकता। मार्ग इतना कठोर है, कंकड़ पत्थर, वन में बहुत कष्ट है। इसलिए बड़ों की बात मानना चाहिए और तुम घर में रहो। बड़ों की बात मान लेने से हानि नहीं होती और ना मानने से हानि होती है। इसलिए तुम घर में रहो, ऐसा रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं। तो सीता जी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहा। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल से के। ऐसे मनोहर मीठे वचन सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के सीता जी के नैनों में जल भर आया। उतर न आओ बिकल वैदेही,
तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। सीता जी ने सोचा कि अब मेरे स्वामी मुझे यहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सीता जी बोली, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, करुणा निधान, सुंदर सुख देने वाले सुजान, तुम्हारे बिना, आपके बिना मुझे यह अयोध्या क्या, वैकुंठ का सुख भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद सुख समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुंदर सुत सुशील सुखदाई। सुंदर सास ससुर हो, सुंदर माता पिता हो, और सुंदर भाई प्रिय भाई हो, और सुंदर पुत्र सुख देने वाला हो। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोहि कहाँ सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, लेकिन मुझे तुम्हारे बिना कहीं भी सुख नहीं है। कहियो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि सोच को त्याग दो, चिंता छोड़ो, मेरे साथ बन चलो। बोलिए जय श्री राम।